गोपाल राजपूत मेरी दिल्ली मेरी संग की खास खबर में एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको लेके चलेंगे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सिविल लाइन जोन में, जहां पर मजदूर नेता जेपी टांग ने एक प्रतिनिधिमंडल के साथ सरदार इकबाल सिंह के साथ भेंट करी, जो कि सिविल लाइन जोन के चेयरमैन है। साथ ही उन्होंने हमें बताया किन किन समस्याओं को लेकर उनसे भेंट हुई है। पेश है एक रिपोर्ट। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जेपी टाक है। दिल्ली नगर निगम श्रमिक संघ दिल्ली प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ। सर, आज आपने सिविल लाइन जोन के चेयरमैन से एक डेलीगेशन के साथ मुलाकात करी, क्या क्या आपकी मांगे थी? समस्याएं तो बहुत सारी हैं, जो हमने अपना ये चेयरमैन साहब को हमने ये दिया है लिखकर पूरा, जिसके अंदर सेवानिवृत्त और मृतक कर्मचारियों के लिए अंतिम लाभांशों के भुगतान के लिए लिखा है, और जो ये एलडीसी बीसी वगैरह भ्रष्टाचार फैला रहे हैं इनके बारे में लिखा है। सबसे मेन जो हमारी समस्या है वो हमारे वेतन की समस्या है। वेतन आज तीसरा महीना हो गया, इस कोरोना काल के अंदर हम सफाई कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है, और सफाई कर्मचारी कोरोना काल के अंदर कार्य करते हुए यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो आज उसको एक पैसा भी नहीं दिया जाता। लेकिन हमारे साथ सौतेला व्यवहार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी किसी और विभाग में कोरोना से मृत्यु होने पर 1 करोड़ रुपया देते हैं, परंतु सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी दाह संस्कार तक के पैसे नहीं मिलते। विभाग से सिविल लाइन जोन के द्वारा अगर हमने आज हम अपना यहाँ के सिविल लाइन जोन के चेयरमैन को मिले तो हमने उनकी अपनी समस्याएं बताई हैं, जो ज्वलनशील समस्याएं हैं, जैसे हमारी वेतन स्लिप पर कोई साइन नहीं होते, कोई अधिकारी वहाँ नीचे कार्यालय अधीक्षक। सर, आपका शुभ नाम? टीनू पंडित जी। सर, आज आपका एक डेलीगेशन आपकी जानकारी में होगा सिविल लाइन जोन के चेयरमैन से मिला, तो आपका क्या कहना है? क्या आपकी समस्या का समाधान होगा? सामने हमारे अध्यक्ष की तरफ से हम मिले उनसे, तो उन्होंने हमें जो आश्वासन दिया, लेकिन मैं उन आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि काफी समय से सिर्फ आश्वासन के अलावा मिला क्या रहा है। कर्मचारी कोई भी समस्या लेके जाता है किसी अधिकारी के पास, पहले तो बात है कि हमें अधिकारी के पास जाना नहीं चाहिए। अगर हम चले भी जाते हैं तो उस अधिकारी के पास वो मूल बात ही नहीं है जो वो समाधान निकाल सकता है। जब उनके पास कोई साधन है तो वो हमें साधन क्या देंगे? हम कमिश्नर साहब से मिले, कमिश्नर साहब भी ये कहते हैं कि आज कर्मचारियों की सैलरी। कुल मिला के ये बताइए, समस्याओं का निवारण कौन करेगा? कब तक मर के जिएगा कर्मचारी? समस्या का निवारण तो जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा। समस्या का निवारण एक दिन हो सकता है कि गन्ना का निगम हर कोई किसी भी क्षेत्र से कर्मचारी हो, वो एक बारी रोड पर आ जाए, लड़ना मरना एक ही बारी कर ले। अभी आपको जानकारी होगी कि आपके जोन में सुनीता चंद्रा नामक एसी आई हैं, क्या आपको लगता है उनसे कुछ तब्दीली आएगी? देखिए, जोन लेवल पर एसी तो छोड़िए, आप डीसी भी जोन लेवल पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये समस्या जो है ये सीधी स्विच सेंटर की है, कमिश्नर के अधीन समस्या है। जब कमिश्नर हमारे नगर में अधिकारियों को पैसा देगा तो उनको पैसा रखने में क्या मजा आएगा? वो तो हमारा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एक युवा साथी हैं, आप ये बताइए सर, भ्रष्टाचार को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है? भ्रष्टाचार निगम के अंदर लोगों को सहूलियत देने में कहाँ तक आके अपना रोल अदा कर रहा है? भ्रष्टाचार पूरी एमसीडी के अंदर बहुत तरीके से फैल रहा है, और बहुत पहले से फैल रहा है, और अब बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप जैसे कि जानते हैं कि चाहे वो छोटे तबके का कर्मचारी हो, चाहे बड़े तबके का कर्मचारी हो, सब के सब हम परेशान हैं। हम अपनी मांग डिमांड लेकर के जाते हैं, उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड होता है, सहानुभूति, आश्वासन। एक सहानुभूति का हमारे को टैग दे देते हैं, और उसके बाद हम वापसी आ जाते हैं। हम भूख हड़ताल करते हैं, हम धरना देते हैं, वहाँ से भी हमारे को खदेड़ के निकाल दिया जाता है। किस लिए? क्योंकि हम पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमारे को कुछ चाहिए, हमें तो सिर्फ इतना ही दे दीजिए जो हमारा हक है। हमारा हक भी नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जितने भी उच्च कर्मचारी हैं, यानी कि जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, वो हमारा सारा सर शोषण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम इसलिए लड़ते हैं क्योंकि हमारे को, अब देख लीजिए, एक छोटा सा मुद्दा है सैलरी का। 2-2, 3-3 महीने हो गए वक्फ विभाग में, और एमसीडी हमारे भाई हैं, 6-6 महीने सैलरी हो गई है, उनकी सैलरी तक नहीं आ रही है अपने घर। जैसा कि आपने देखा, यहाँ लड़ाई पेट की है, यहाँ लड़ाई मूलभूत ज़रूरतों को लेके है। इनका मानना है कि उच्च अधिकारी हों या नेता हों, दोनों में से कोई भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। आखिर सवाल यहीं आके रुकता है कि इनकी समस्याओं का निवारण करेगा कौन?
कौन ऐसा अधिकारी आएगा, क्या ऐसी व्यवस्था नई लागू होगी जिससे कि इनकी जो मूल सुविधाएं हैं इनको मिल सके, इनकी ज़रूरतें मिल सके। और सबसे बड़ी बात है समय पे सैलरी मिले। एक कर्मचारी जो है कब तक किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा, उधार की ज़िंदगी जिएगा, उधार का राशन लेगा, इस बात को हमें समझना होगा। मेरी दिल्ली मेरी शान हमेशा मजदूरों की आवाज़ उठाता रहेगा इन सहयोगियों के साथ, इन कर्मचारियों के साथ, जब तक इनकी समस्या का निवारण नहीं होता। मैं गोपाल राजपूत करण, मेरी दिल्ली मेरी शान से।